आपने कोई घोटाला नहीं किया तो क्यों आपको जेल जाना पड़ा? क्यों आपने नो सम्मन स्वीकार नहीं करे? इसके बावजूद भी वो अपने आप को कट्टर ईमानदार क्यों बताते हैं? मैडम, ऐसे कट्टर ईमानदार तो हर कोई बनना भी चाहेगा। मैं कहता हूँ भारत की जनता के अंदर आप लोगों के सुझाव ले लो, वो कहेगा मैं भी केजरीवाल बनना चाहता हूँ। क्यों भैया? घर तो लग्जरी मिलेगा, गाड़ी भी लग्जरी मिलेगी, बच्चे भी अच्छा घूमेंगे, पहनेंगे, स्कूल जाएंगे, और जैसे ही गेट से बाहर निकलूंगा 400 की शर्ट, 50 की चप्पल, 10 का पेन लगा लूंगा। जनता तो मूर्ख है दिल्ली की, और 10 साल से बनाता रहूं तो आगे भी बनाता रहूंगा। लेकिन ये नहीं पता घपलों के अंदर सारे नेता, और इतने अच्छे हो तो इस्तीफा दो ना, रिजाइन दो आप। क्या आपके पार्टी के अंदर कोई मेंबर, कोई कार्यकर्ता ऐसा सक्षम नहीं है जो आपको जिसमें भरोसा हो ईमानदारी का? तो जाने कितने जुल्म हो रहा है, इसको छोड़ो। उससे भाईचारा बढ़ेगा कि घटेगा? मेरा सीधा सवाल है, उन बच्चों के पीछे 25,000 लोग आपके जैसे टोपी पहन के क्यों जा रहे हैं उन हत्यारों के पीछे? तो उन छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, समझाइए मेरे को। तो मासूम बच्चों का हत्या हुआ, भाई उसने नहीं किया, उसने नहीं कराया, वो जरूरी है, पक्का हो गया। समझ रहे ना, जिसके माँ ने 5,000 रुपया दिया, उसकी बीबी गर्भवती थी, उसको चाय पिलाने गई, उसके बच्चे को ले जाकर। देखिए, पहले भी मोदी जी के ही थे, अब भी मोदी जी के ही हैं। जो चोर लुचक्के होंगे, जो भारत को लूट करके खाएंगे, वो जेल जाएंगे, कोई भी हो इसके अंदर। इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, लेकिन भारत को जो खोखला करेंगे, भारत के साथ जो गद्दारी करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा कि इलेक्शन है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे दबदबा, हमारे डर की वजह से मोदी जी ने ये हमारे को जेल पहुंचा दिया, केजरीवाल जी को है, एक बात बताइए, गलती किसकी थी? लेकर के ईडी गई, कार्रवाई ईडी ने करी, फैसला हाई कोर्ट का हुआ, आप निर्दोष से सुप्रीम कोर्ट गए, याचिका वापसी क्यों ले ली? लड़ते हैं ना मोदी सरकार के खिलाफ। और भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप कहते हैं कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे डाल दो, टैक्स फ्री क्या कर रहे हैं? आप कहते हो सेना के सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक के, आप बेगुनाह हो, सबूत डाल दो यूट्यूब के ऊपर। अपना विज्ञापन मंत्री से आप प्रसिद्ध हो, विज्ञापन लगा दो मैं बेगुनाह हूं, क्यों नहीं लगाते? कपिल सिब्बल जैसे होनहार वकील आपको जमानत नहीं दिला पाते, क्यों नहीं दिला पाते? आपके बाकी के जो नेता हैं वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ पाए, अगर वो भी निर्दोष हैं? आपने कोई घोटाला नहीं किया तो क्यों आपको जेल जाना पड़ा? क्यों आपने नो सम्मन स्वीकार नहीं करे? इसके बावजूद भी वो अपने आप को कट्टर ईमानदार क्यों बताते हैं? मैडम, ऐसे कट्टर ईमानदार तो हर कोई बनना भी चाहेगा। मैं कहता हूँ भारत की जनता के अंदर आप लोगों के सुझाव ले लो, वो कहेगा मैं भी केजरीवाल बनना चाहता हूँ। क्यों भैया? घर तो लग्जरी मिलेगा, गाड़ी भी लग्जरी मिलेगी, बच्चे भी अच्छा घूमेंगे, पहनेंगे, स्कूल जाएंगे, और जैसे ही गेट से बाहर निकलूंगा 400 की शर्ट, 50 की चप्पल, 10 का पेन लगा लूंगा। जनता तो मूर्ख है दिल्ली की, और 10 साल से बनाता रहूं तो आगे भी बनाता रहूंगा। लेकिन ये नहीं पता घपलों के अंदर सारे नेता, और इतने अच्छे हो तो इस्तीफा दो ना, रिजाइन दो आप। क्या आपके पार्टी के अंदर कोई मेंबर, कोई कार्यकर्ता ऐसा सक्षम नहीं है जो आपको जिसमें भरोसा हो ईमानदारी का? सर, क्या लगता है आपको मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक कर पाएंगे? जब ये लोग दावा कर रहे हैं तो हम तो सुन ही रहे हैं भाई, लोग दावा कर रहे हैं ना, बस देख रहे हैं उसको। तो आपको मोदी जी के पिछले 10 साल के काम कैसे लगे? इनके मुंह से सब तारीफ तो सुनने हैं हम यार, सुनते क्या, हम सुन नहीं रहे क्या? ये तो सब सुनने हैं, कौन तारीफ क्या कर रहा है, कौन क्या है, सब दिखता है, ऐसा कुछ नहीं। तो अब क्या बात है, अब तो इलेक्शन पास में है। तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आए, किसको आप चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री के? भाई हमारे चाहने से क्या है, हम तो जो भी आएगा उसे वेलकम है, जो भी आएगा वो वेलकम। अच्छा। सर, जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है कि मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, और ये जो राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि हम गठबंधन मिलकर इनको हरा देंगे, तो आपको क्या लगता है सच में राहुल गांधी प्रधानमंत्री की जो पद है वो ले सकते हैं? मैडम, अगर राहुल गांधी जी में दम होता तो छोड़ो, पूरी कांग्रेस में भी दम होता तो उसे गठबंधन का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कल की पार्टी से, कल के आंदोलन से उभरे हुए केजरीवाल जी डिसाइड कर रहे हैं 3 सीटें दिल्ली में दूंगा, पंजाब में 1 नहीं दूंगा। जिनके खानदान ने 4-4 प्रधानमंत्री देश को दिए, जिनके खून में राजनीति है, उनको आज इतना सहन करना पड़ा कि केजरीवाल जी पे डिपेंड है वो। उनको जगह जगह अखिलेश के पास जाना पड़ा। जो अखिलेश जी 1 महीना पहले कह रहे थे भैया कांग्रेस में भरोसा मत करना, ये भी दोगली है, आज उसके साथ चल के अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जीप में इकट्ठे घूम रहे हैं। तो इनकी खुद भी अपनी जबान पे नहीं है, जनता पे क्या, जनता इन पे भरोसा जताएगी? ये जो बोलते हैं उससे खुद पलट जाते हैं, जनता कहाँ से विश्वास में आएगी इनके? अच्छा, ये बोल रहे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इससे तो हमारा चुनाव में बहुत फायदा होने वाला है। मैडम, फायदा तो पहले भी हुआ था भारत जोड़ो यात्रा से, पर कांग्रेस को नहीं, भाजपा को 3 राज्य ले गई थी। तो अब भी लगता है कि भाजपा को बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये स्टार प्रचारक के तौर पे काम कर रहे हैं बिना सैलरी के। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार में इतनी बेरोजगारी हो गई है और लोगों को जिस हिसाब से बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, और राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि हम हमारी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरी देंगे और बेरोजगारी को खत्म करने की
तेलंगाना में क्यों नहीं देते सरकारी नौकरी, हिमाचल में क्यों नहीं देते, कर्नाटका में क्यों नहीं देते, वहाँ बेरोजगारी दूर क्यों नहीं करते, वहाँ भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं करते, वहाँ महंगाई खत्म क्यों नहीं करते। आपसे अपना घर जो जनता ने, कर्नाटक की जनता ने आपको सौंपा है, वो आज सुधार नहीं पा रहे और देश की चिंता ले रहे हो। मोदी सरकार तो मैडम एक ऐसी सरकार आई जो अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लाई थी, जो बातें लाई थी, उसको तो पूरा किया, उसके अलावा भी इतनी चीज़ें कर दी जिसका लोग सोच विचार नहीं कर सकते थे। सर आपको क्या लगता है राहुल गांधी सच में रोजगार देंगे लोगों को? ऐसा है, इनको जो उन्होंने बहका रखा, समझा रखा है ना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस ये है और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके हिसाब से अभी कौन सी सरकार बन जाएगी? मोदी सरकार बनेगी मैम, डंके की चोट पे बनेगी। इनके अंदर काबिलियत नहीं है, ये विकास को लेकर लड़ना नहीं चाहते मोदी जी से, ये अपने कार्य को लेकर के नहीं लड़ना चाहते। इनकी विचारधारा सिर्फ एक होती है, राम मंदिर, आरएसएस, बस। कभी इन्होंने बोला आतंकवादियों को मिटाएंगे, रोहिंग्या को भगाएंगे, बांग्लादेशियों को भगाएंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे, कभी बोला? बसाने पे आकर के समर्थन पे उतर आते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर उनसे चाइना था, इस्लामिक कंट्रियाँ थी, लेकिन वो आए कहाँ? 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में, क्योंकि उनको पता था यहाँ मूर्ख सरकारें बैठी हैं जो फ्री में राशन भी देगी, बिजली भी देगी, रहने को घर भी देगी, और अगर कोई बंदा हमारे विरुद्ध आवाज उठाएगा तो उससे लड़ने का काम भी करेंगी आंदोलन के जरिए। वो हो रहा है भैया। तुम्हारी दिल्ली की जनता नहीं समझ रही और तुम घुसपैठियों को ला करके बसा रहे हो। तुम्हारे आतमुल्ला खां जी उनको पैसा मुहैया करा रहे हैं, गैस दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? भारत के गरीब का है, उनको ही दे दो। ये भाई जितने मेरे बैठे हैं जो गरीब की बात करते हैं, क्यों नहीं इनको देते? ये नहीं है नागरिक यहाँ के, मतलब जो बाहर से आया उसका स्वागत अच्छे से किया जा रहा है। आप लोगों को खुद ही अपने राइट नहीं पता और आप पॉइंट उठाते हैं मोदी सरकार के ऊपर। चुनते हैं केजरीवाल को, चुनते हैं मान सरकार को, चुनते हैं अखिलेश सरकार को, चुनते हैं ममता बनर्जी को, और पॉइंट इनको रखना है किससे? मोदी सरकार। अच्छा, केजरीवाल जी तो ये बोले कि मोदी जो है ना, केजरीवाल एक दिल्ली के हैं, बाकी सारे देश के मालिक जो है ना, वहाँ की तो गंदगी हटाए, दिल्ली के ऊपर जो है ना ये दुनिया भर की बातें करते हैं लोग। ये अंकल बोल रहे हैं कि एक बात और कहता हूँ मैं, कोई भी आदमी किसी की बेइज्जती कुछ भी, वो कोई वर्ड बोल देगा किसी को भी, ये कुछ भी बोल देते हैं। तो सर ये बोल रहे हैं कि पूरे देश में भी तो जो भ्रष्टाचार है वही फैल रखा है। दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में केजरीवाल को अंदर डाल दिया है पूरे देश का, फिर क्यों नहीं ऐसा कर रहे? मैडम आए ना, कोर्ट तो खुली हुई है, कोर्ट तो खुली है, इलेक्ट्रो बॉन्ड पे भी खुली थी ना कोर्ट। स्वागत किया था, बड़ा नाच रहे थे, मोदी फंस गया, अडानी अंबानी के नाम आएंगे, किसी का नाम नहीं आया। ये तो बड़े खुश थे, अडानी अंबानी आएंगे, कुछ नहीं आया उनका नाम। ये वहीं से सोच में बैठ गए भैया मोदी। अरे पहले मुर्को सोचो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के मोदी सरकार आई, संसद में कानून मोदी सरकार ने पास किया, तो वो क्या करेगी भैया? घपला जिसको करना होगा वो कानून पास कराएगा। और वो की हुआ 6000 करोड़ जिसको मिला, पॉइंट उठा रहे हो, 14000 करोड़ पे पॉइंट उठाओ। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है ना पुराना है, बहरहाल पहले जो है उसको पैसा नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? कि राजनीति के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे ना, वो सब इधर उधर हो गए थे, किसी को मार दिया गया, किसी को ये सत्ता को इधर उधर। परेशानी जब घर में आ जाती है ना, क्या होता है, कितने दिन हो गए राजीव गांधी को मरे हुए, जब से उनकी जो है सारे घर ही खराब हो हुआ है। दूसरी बात ये है कि आज इनकी सत्ता है तो ये किसी को गाली दे लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि जो भी आए सत्ता में, वो हम ये चाहते हैं अपने हमारे देश में सुकून और शांति रहे, सब भाईचारे से रहें, प्यार से रहें, सब अपने कारोबार में लगे हुए हों। ये दुनिया भर के पागलपंती में ना लगें तो अच्छी बात है। एक दूसरे की मदद करो, कोई जात हो चाहे। जब हमारे नागरिक है, हमें तो दिख रहा है कि हमारे देश के नागरिक हैं, तो वो हिंदू मुसलमान ना देके उसकी मदद करो। अच्छा, ये जो राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो तानाशाही माहौल बना रही है और विपक्षियों को जेल में डाल रही है, क्या ये सच है? तानाशाही की बताऊँ मैं बात आपसे, जितने दिन से सरकार आई है अभी तक तो कोई बवाल हटा नहीं। कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, यहाँ गाय कसी है, यहाँ फलानी और दिमाग की हम की। नहीं, एक सवाल है मेरा भाई साहब से। अभी बदायूं में एक घटना घटी, सुने होंगे। उस आदमी ने जैसे 2 बच्चों के साथ वो सर तन से जुदा कर दिया। उस आदमी के पीछे 25,000 लोग उसके जनाजे में गए। इससे भाईचारा बढ़ेगा कि घटेगा? जरा बताइए, समझाइए मेरे को, इनसे पूछिए ना। अभी जो है ना कि घटेगा, ये भड़काने वाले लोग कुछ लगे हुए हैं, और ये पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता भी हूँ कि जो आदमी एक रेगुलर किसी काम पे लगा होगा तो अपनी नौकरी निभाएगा, ठीक है नहीं? मैं भी देखता हूँ कि कौन आदमी किसका काम कर रहा है और क्या बक रहा है वो। अब जैसे ये इन्होंने कहा ना, इन्होंने ये कहा ना, अभी जो जहाँ के योगी जी हैं ना, वहाँ कोई सिविलिंग दिखा रहे हैं कि इस पर कलमा लिखा हुआ है,
पैरिस ही नहीं दिखा अरे उन्हें। शिवलिंग नहीं, मैं शिवलिंग नहीं, वो बदायूं की बात कर रहे हैं। तो जाने कितने जुल्म हो रहा है, इसको छोड़ो। उससे भाईचारा बढ़ेगा कि घटेगा? मेरा सीधा सवाल है। उन बच्चों के पीछे 25,000 लोग आपके जैसे टोपी पहन के क्यों जा रहे हैं उन हत्यारों के पीछे? तो इनका उन छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, समझाइए मेरे को। बताइए भाई साहब। इनका सवाल ये है कि जो 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है और उसमें जो एनकाउंटर में मारा गया था जावेद नाम का व्यक्ति, उसके जनाजे में 25,000 लोग गए, तो क्यों गए? बोलने की वो भाईचारे की कोई वो है? इन्होंने देखा है उसको? ये गए थे वहाँ? ये वहाँ पे गए थे क्या? सारा मीडिया तो वहीं पे था, सारा मीडिया तो वहीं की न्यूज को कवरेज कर रहा था, सारी दिखा रहा था। देखा है? पूरा ट्विटर पे ट्रेंड चला है, पूरा देश देखा है। वो देखने वाले देखिए, ये है इनका दोगलापन। आप भी गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि कितने लोग वो दोनों बच्चों के कातिलों के जनाजे में कितने लोग पहुंचे, जितने लोग वीडियो सुन रहे हैं। जाके सर्च कर राजनीति लीजिए। ड्रामे हैं, ये किसने टोपी मारे है। और टोपी पे उसका उंगली विरोध उठाना, नहीं करेंगे। किसी के मजहब पे उंगली उठाना। उसका विरोध मजहब पे नहीं उठा रहा हूँ, मैंने मजहब पे कहा, मैंने हत्यारे पे उठाया, मैंने मजहब का नाम लिया। मैंने हत्या की 2 मासूम बच्चों का हत्या हुआ, भाई उसने नहीं किया, उसने नहीं करा है, वो जरूरी अरे है, वाह, पक्का हो गया। समझ रहे हैं ना? जिसके माँ ने 5,000 रुपया दिया, उसकी बीबी गर्भवती थी, उसको चाय पिलाने गई, उसके बच्चे को ले जाके दिया। छोटा बच्चा आया, कहा उसका छोटा भाई कि ऊपर भैया को कराए। यह सब झूठ है इनके नजर में। हाँ, ये झूठ है। और के लिए झूठ कैसे बढ़ेगा? ये भाईचारा की निशानी है। आप इसको झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये है भाईचारा अरे इनका। ये इनकी बात है, ये ये इनका ऐसी भाईचारा है।